मैं जो मनोज कॉमिक्स की सुपरहिट कॉमिक्स थी, आपके लिए मैं हमेशा मनोज कॉमिक्स की सुपरहिट कॉमिक्स ले करके आता हूँ। वैसे भी एंशिएंट कॉमिक्स लॉक्स में, मनोज कॉमिक्स में, राज कॉमिक्स और महाबली शेरा कॉमिक्स यूनिक होती थी। ज़बरदस्त होती थी इनकी कॉमिक्स। ठीक है, लगता है कोई मुसीबत में है, बचाओ। मुसीबत नहीं, मौत के मुंह में जा फंसा था चीखने वाला। दूर हटो दरिंदो। लेकिन इससे पहले कि मौत उसे अपने आगोश में ले लेती, और में बिजली की तरह लहराया एक साया, जो मौत के लिए मौत बन गया। यह अद्भुत कमाल था शेरा का। शूरवीर दुस्साहसी जाबाज महाबली शेरा का। शेरा ने सहारा देकर उठाया धरती पर घायल पड़े आदिवासी युवक को। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो तुम सोनारा कबीले के सरदार मुन्नार के पुत्र कुनार कोना। जी महाबली, आपने मेरे प्राण बचाए हैं महाबली। आज रात मेरा आतिथ्य ग्रहण कर मुझे कृतज्ञ होने का मौका दीजिए। कैसी बात करते हो कोणार्क, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार कर मुझे खुशी होगी। कोणार्क के साथ सोनार्क कबीले की ओर चल दिया शेरा। संभल कर महाबली, पुराना पुल है, कहीं हमारे बोझ से टूट न जाए। चिंता ना करो कोणार्क। कड़ाक। लेकिन दोनों कोई साधारण इंसान थे नहीं, जो मौत इन्हें आसानी से अपने शिकंजे में जकड़ लेती। रस्सी कसकर थामे रहना। यदि दीवार से टकराकर टूट गई तो हमारी मृत्यु निश्चित है। समझ गया महाबली। वे पहाड़ में छिद्र करते हुए अंदर जा गिरे। धाड़। हैरानी के सागर में डूब गया शेरा। हे देवता, यह कैसा चमत्कार है। कोणार्क, तुम्हारा कबीला तो सैकड़ों वर्षों से क्षेत्र पर राज कर रहा है। तुम इस रहस्यमय के विषय में कुछ जानते हो? नहीं महाबली, मैंने आज तक कबीले में किसी भी ऐसे भी नगरी के विषय में चर्चा करते हुए नहीं सुना है। दोनों चल पड़े गुफा की ओर। शीघ्र ही उन्हें विशाल नदी पर बने इस अद्भुत पुल को पार कर लिया। उस रहस्यमयी गुफा में प्रवेश किया उन्होंने। महाबली, यह तो किसी मंदिर का प्रवेश द्वार लगता है। ठीक कहा तुमने, आओ आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए उस राहदरी में कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था शेरा। कोणार्क, यहाँ मुझे किसी खतरे का आभास मिल रहा है, सावधान रहना। जी महाबली। अचानक वातावरण में गूंज उठी थी हल्की सी सरसराहट। सर, यह आवाज़, हे देवता। एक पल के लिए आवाज़ की दिशा में शेरा की निगाहें। हे देवता। दूसरे ही पल शेरा और कोणार्क बचने के लिए भाग पड़े। बचो कोणार्क। बाल बच बचे थे शेरा और कोणार्क मौत के मुंह में जाना चाहना था। अन्यथा वह भारी भरकम चट्टान उन्हें पीस करके रख देती है। भारी चट्टानों के धमाकों ने कुछ लोगों को सतर्क कर दिया था। देखना होगा कौन है वह। दूसरी ओर शेरा और कोणार्क जा पहुंचे थे मंदिर के मुख्य कक्ष तक। ये आवाज़ें। यहाँ तो केवल यह चीते की प्रतिमा रखी, यानी इतने सारे सुरक्षा इंतजाम केवल इस मूर्ति के रक्षण के लिए थे। तब तो यह मूर्ति अवश्य चमत्कारी होगी। इसी के साथ भयानक चित्कार से कांप उठी मंदिर की मजबूती वाले। चौंक उठे थे महाबली शेरा और कोणार्क आवाज़ के स्वामी को देखकर। ओह, यह है इस प्रतिमा का रक्षक, परंतु हमें रोक नहीं पाएगा। अगले पल शेरा ने दिखाया अपने पराक्रम का एक शानदार जौहर। खच। आओ आप देखते हैं इस क्या है रहस्य इस प्रतिमा में। तुम सचमुच महाबली हो महाबली। उस प्रतिमा के प्रमुख रक्षक गुरालों को भी समाप्त कर दिया इन्होंने। अब इन्हें प्रतिमा ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे फौरन सम्राट चीतेश को सूचना देनी होगी।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या रहस्य छिपा हो सकता है इस प्रतिमा में। इसे अपने साथ ले चलते हैं महाबली, शायद बाद में कुछ पता चल जाए। ठीक कहा तुमने, यही बेहतर रहेगा। मूर्ति लेकर दोनों सुनारा कबीले की ओर चले गए। इधर मंदिर में वो रहस्यमय शख्स तीव्र गति की ओर बढ़ रहा था, मंच की ओर। अच्छा हुआ उन्हें चीता नगरी के गुप्त रास्ते का पता नहीं चला, वरना अनर्थ हो जाता है। मंच पर पहुंचा था वह, और इस तरह ऊपर सीढ़ा चढ़ता गया मानो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। कुछ देर में काले चीतों की अद्भुत नगरी। उधर सोनारा कबीले। वाह नुकनार, आज की दावत खूब लजीज रही। मैंने तो मजे मजे में इतना खा लिया कि बड़ी जोरों से नींद आ रही है। आपकी अच्छी नींद के लिए मुलायम बिछौनों का भी प्रबंध किया जा चुका है महाबली। बहुत खूब, फिर तो मैं चला सोने। कुछ देर बाद शेरा गहरी निद्रा में डूब चुका था। दूसरी ओर विचित्र नगरी के राजमहल में गूंज रही थी आश्चर्य में डूबी कुछ आवाज़ें। क्या करें मदोक, चीता नगरी की प्रतिमा चोरी चली गई और तुम कुछ नहीं कर सके। उनकी शक्तियों का मुकाबला करना मेरे बस में नहीं था महाराज। पूरी बात जानकर परेशान हो चुके सम्राट चेतेश। कौन हो सकते हैं वे आदिवासी युवक, क्यों ले गए वे चीताराज की प्रतिमा को। तो ये चीताराज की प्रतिमा को चोरी होने के विषय में गहन छानबीन करते हैं और उसे वापस लाने का प्लान करते हैं। कुछ देर में सम्राट चेतेश अपनी सेना के साथ सोनारा कबीले की ओर बढ़े चले जा रहे थे। इधर दूर घने जंगल में रसमाय खौफनाक गूंज उठा था ठहाकों की आवाज़ से। हाँ, आज़ाद होगा चीता नगरी चीताराज से। लेकिन स्वामी यह चमत्कार कैसे, यह तो मैं भी नहीं जानता गलोट। लेकिन वह देखो, खोपड़ियों में प्रज्वलित हुई मृत्यु अग्नि गवाह है कि चीताराज चीतानगरी से बाहर आ चुका है। यही वह स्वर्णीय अमृत से गुलाब जिसे हमें इंतजार था। अब मेरी बात ध्यान से सुना, आगे तुम्हें क्या करना है। कुछ देर गलोट से कुछ कहता रहा मंगोड़ा। तत्पश्चात अजगर महल में कुंडली मारकर बैठ गया वो रहस्यमय सन्नाटा। आज रात ही हो गया काम। यह तो निश्चित ही था कि अजगर महल में बुनी जा रही थी भयानक साजिश सबके साथ लाने वाली थी भयंकर तबाही। किसी काले नाग सा फन फैलाए सोनारा कबीले में बैठा था रात का अंधेरा। आज़ाद हूँ मैं, आज़ाद, अपनी आज़ादी का जश्न मनाऊंगा आज। तो काला चीता आक्रमण करके एक स्त्री पर हमला कर देता है। तभी शेरा जग उठता है और उसे ये ध्वनि और आवाज़ सुनाई देती है। इससे पहले कि यह मसाल तेरे मुंह में ठूस दूँ, बता कौन है तू। मेरा जवाब है यह बंदर। गलोट पर शेरा पर हाथ उठाकर तूने अपनी मौत को दावत दी है बालक। आज चीताराज की प्रतिमा लेकर ही जाएगा गलोट। आखिर क्या है उस चीताराज की प्रतिमा में ऐसा, इस सवाल का जवाब आपको नहीं देना होगा। तभी गलोट ने दिखाया अपना अनोखा कमाल। शेराज के हाथ में आई मसाल। स्वामी मदद, वापस बुला लो मुझे। आग के लपटों में घिरा रखकर रह गया गलोट। अगले पल शेरा ने देखा अपने जीवन का एक हैरतअंगेज कारनामा। नहीं, यह सब नहीं, यह सब कैसे हो रहा है, यह कौन कर रहा है। कुछ छोड़ों में उस खोपड़ी के निकट मौजूद थे शेरा और कुनार। यहाँ कुछ समय पहले आया था भयानक जलजला।
गुजरा था एक भयानक तूफान। उफ, किस पाशविक तरीके से भंभोड़ डाला गया इन्हें। लगता है जैसे सैकड़ों जंगली जानवरों ने एक साथ आक्रमण किया इन पर। क्या गलोट ने ऐसा किया होगा? बाहुबली, उसमें कुछ प्राण शेष है। बोलो दोस्त, किसने किया तुम्हारा यह हाल? कौन है वो बेरहम? अपनी सांसें टूटने से पहले उसका नाम बता दो मुझे। काले चीते। शेरा का दिमाग अंतरिक्ष में भड़कता हुआ गायब हो रहा था। गलोट, गलोट के पीछे अवश्य कोई ताकत का कर रही है। गलोट तो सिर्फ गुलाम है। महाबली, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कोणार्क, किंतु वह शैतान मेरे हाथ से निकल गया। हाँ, चीताराज की प्रतिमा चुराने आया था, किंतु गलोट की चीताराज की प्रतिमा में क्या दिलचस्पी हो सकती है? और तो चीताराज है उस प्रतिमा का नाम। यानी गलोट जानता था चीताराज की इस प्रतिमा का रहस्य। हम इसे जितना सुलझाना चाहते उतनी ही उलझती जा रही है प्रतिमा। अब ये पहले सुलझाकर ही दम लेगा रहस्यरा। कहीं और शेरा के विषय में चर्चाएं हो रही थी। अब बकाया सा मंगोड़ा देखता रह गया तो वफादार सेवक विलास। मैं जानता हूँ अत्यधिक जल जाने की वजह से तुम जिंदा नहीं बचोगे, पर अब जीवित नहीं रहेगा तेरा हत्यारा भी। उसे अपनी किए की सज़ा मिल कर रहेगी। अपनी राह में और अधिक कांटे नहीं बोने दूंगा उसे। सूर्योदय होने वाली है, अब कोई डर नहीं। ठीक है दोस्त, तुम भी मेरे साथ चले जाइए। जब तक मैं चीताराज की प्रतिमा का रहस्य न जान लूँगा, चैन से नहीं बैठूंगा। यही है सोनारा कबीला। इस कबीले में मिलेगी चीताराज की प्रतिमा। मुझे चीताराज की प्रतिमा चाहिए। ना करने से पहले 1000 बार सोच लेना। भयानक हमला होता है चीता लोगों का। सम्राट चीतेश तक कहाँ पहुँच पाया है ये भला? सोनारा कबीरे पर मौत बनकर टूट पड़े चीता नगरी के सैनिक। उस मुआवले के जाते ये कैसी मुसीबत टूट पड़ी हम पर। बचाओ, इससे पहले कि कहर बरपा कर रख देते सम्राट चीतेश के सैनिक। गिड़गिड़ा उठा मोनार्क। तो ये मोनार्क गिड़गिड़ा रहा होता है उस सर के सामने कि चीताराज की प्रतिमा उसके पास नहीं है, वो कहीं चोरी होकर के चली गई है। मंगोड़ा, हाँ, चीता नगरी का बहुत बड़ा अपराधी है वह शैतान। सोना जंगल पहुँचते पहुँचते मैं रात हो जाएगी किनार। थोड़ी देर झील के ठंडे पानी में नहाने से तरोताजगी मिलेगी। महाबली, किसी ने पानी में मेरे पैर पकड़ लिए। पलक भी नहीं झपक पाया था शेरा कि पानी में भूत की तरह गायब हो गया कोणार्क।
पापा पानी कहते हैं मुझे, बड़ा मांस है तेरे शरीर में, ला यह मांस मुझे दे दे। तो वो ज़मीन में से खींच के पापा पानी बाहर निकलता है और शेरा की बैंड बजाने को लपकता है। मुसीबत के क्षणों में शेरा की फुर्ती देखने लायक होती है। इस पर मुसीबत इस आदिवासी ने मुझे चीता नगरी से आज़ाद करा था, मुझे इसकी मदद करनी होगी। यह कैसा जलजला फूटा था चीताराज की प्रतिमा में। काले चीते, काले चीते, उस आदिवासी की मदद करनी है तुम्हें। जिसने मुझे चीता नगरी से आज़ाद किया था। बिजली बरकर पापा पानी पर लपके काले चीते। अप्रत्याशित ढंग से आक्रमण हुए, संभल पाया पापा का नतीजा। पापा पानी के हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा शेरा। छुछुंदरो, अब तुम्हें अपना भोजन बनाएगा पापा पानी। भंभोड़ कर रख दिया पापा पानी को। मार डाला रे, मार डाला। मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले तुमने। अब दोबारा मुझे अपने जिस्म जोड़ना होगा। अब दोबारा जोड़ने के लिए मुझे इसकी मदद लेनी होगी। और ये हाथापाई में इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दोबारा वो अपने जिस्म को जोड़ने के लिए प्रयास करने लगता है। पानी छिड़कते ही इसे होश आ जाएगा। क्या हुआ था मुझे? बेचारा आदिवासी बड़ा दुखी लगता है। काश मैं इसका दुख समझ पाता। आखिर चीता नगरी से मुझे बाहर निकालने वाला यही तो है। मंगोड़ा, मंगोड़ा, गलोट को जिंदा जला देने वाले शेरा, देख तेरी मौत बनकर आया मंगोड़ा। हाँ मंगोड़ा, जिसे जरूरत है चीताराज की प्रतिमा की, जिसे पाने के लिए वर्षों से तपक रहा है मंगोड़ा। सम्राट चीतेश, हाँ हम हैं। आज तुझे देने होंगे अपने सारे पापों के हिसाब। बता, कहाँ है चीताराज की प्रतिमा? मैं क्या बताऊं? अरे मैं तो स्वयं ही चीताराज की प्रतिमा हासिल करने आया था। झूठ बोलता है तू कमीने। चीताराज की प्रतिमा तूने ही चुराई थी। चीताराज की प्रतिमा अब चीतेश चीता नगरी में लेकर जाएगा दुष्ट। उफ, चीताराज की प्रतिमा यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? मुझे इस आदिवासी का पता लगाना होगा। हा हा हा, अपने लिए चीते को तैयार रखना। बहुत जल्द चीता नगरी के साथ तेरी चीता नगरी में तबाही का पैगाम लेके आएगा मंगोड़ा। सम्राट चीताराज की प्रतिमा वाकई मंगोड़ा के पास नहीं, वह जंगल के बेताज बादशाह महाबली शेरा के पास है। पहले मैंने डर के मारे आपसे झूठ बोला था क्या? तो सोना के जंगलों में मिलेगा शेरा, वही प्राप्त करेंगे हम चीताराज की प्रतिमा। क्या चीताराज की प्रतिमा पाना इतना आसान था? अभी तो शुरू हुआ था तूफान। तो ये सारा काला चीता का रहस्य रहता है। इससे इधर वो दुष्ट जिसका अंग कटा फटा रह जाता है, किसी प्रकार से जोड़ जाड़ के अपने आप को आगे बढ़ता है।
वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं मंगोड़ा, पहचाना नहीं मुझे, मैं हूँ पापा पानी। लेकिन तेरा ये हाल किसने किया। अगले क्षण मंगोड़ा जुड़ गया पापा पानी का शरीर वापस जुड़ने में। इस कथानक का पूरा मजा लेने के लिए पढ़ें देवता का ताज। जंगल की हाथ क्रोधित शेरा का भूकंप से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। गर्व, यदि तू शेरा है तो मैं भी चीतेश हूँ कमीने। ले चलो इसे सीतानगर, जहाँ इसकी आत्मा भी चीख चीख कर बताएगी सीताराज की प्रतिमा का पता। सीतानगरी में मैं कैसे पहुंचा, मुझे तुम्हारा बलि के साथ सोना के जंगलों में होना चाहिए था। इसी क्षण चिकित्सा कक्ष के सामने उतरा था वह बोला, क्या आप सीताराज की प्रतिमा का रहस्य बताने की कृपा करेंगे सम्राट। बहुत आतंक फैला लिया तूने शैतान, अब काफ़ी उम्र कैदखाने में सड़ सड़ कर बितानी होगी तुझे।
हाँ मंगोड़ा, अपना मित्र समझो, जेल के सलाते तुम्हारा मंजिल नहीं हो चुका है। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है मंगोड़ा, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी सीताराज। और सीताराज, सीताराज भाग रहा है, पकड़ो उसे। मौत का जुनून सवार हो गया सीताराज पर। पानी पिए लायक नहीं है का? कोई साफ पानी देखा कहीं हो तो दा। देखा, देखा कहीं हो साफ पानी तो दा। कोनो से बोतल उतल लेके के दा। कोनो डब्बा उब्बा में हो तो पानी नहीं दे, ये दे दे। देखो। बलुआ पे मत गिरे और कहीं गिरा। सीताराज को चीता नगरी से लेकर ही जाएगा मंगोड़ा। इससे पहले कि दो हिस्सों में काट देते। तो गाइस, कैसी लगे आपको ये स्टोरी, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। इसी प्रकार से गला मंगोड़ा, यह पिंगा लगुना हो का जवाब है जो मरते वक्त उसके दिल से निकले थे। सिरा के बारों से बखलाया मंगोड़ा कर गया प्रकाशित बात झुम। आह, सांप से बेल खाती इन सीढ़ियों को गुजरती हैं। हाँ, पूछे दिनों फिर इसमें। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और अगले सीरीज में आक्रोश का आक्रोश, आहुति अजगर की ये सब कहानी ज़रूर मैं आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।